दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमें गुस्सा आए ही ना। हम ये मानते हैं कि जो गुस्सा है वो नेचुरल फिनोमिना है, वो आएगा तो आएगा ही। उसको हम रोक कैसे सकते हैं? गुस्से को कंट्रोल करना एक अलग इशू है। हम कंट्रोल की बात नहीं कर रहे। कंट्रोल का मतलब तो ये हुआ ना कि गुस्सा आ रहा है लेकिन हमने दबा दिया। हम बात कर रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें कि गुस्सा आए ही ना। दोस्तों मेरा आंसर है यस, इट इज 100% ट्रू। हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें गुस्सा आएगा ही नहीं। और किसी भी बीमारी को ना उसकी रूट कोज को दोस्तों समझ लो। किसी भी बीमारी को फिजियोलॉजी को समझ लो तो फिर बीमारी है वो बहुत आसान हो जाता है उसको ठीक करना। अब गुस्से को समझ लेना है। गुस्सा क्या है दोस्तों? ये दिमाग के अंदर पित्त की वृद्धि है। अब मान लो हम कुछ ऐसा कर लेते हैं कि दिमाग में जो पित्त वृद्धि है वो संतुलन में आ जाए, तो देन देयर इज नो गुस्सा। और इसको केमिकली कैसे समझ सकते हैं? एड्रेनलिन रिलीज है, उसको बैलेंस में कर लो, देन आल्सो देयर इज नो गुस्सा। तो हमें मेन ये करना है कि हमें दिमाग के अंदर पित्त वृद्धि को शांत करना है, तो आपको नेचुरल ढंग से गुस्सा नहीं आएगा। दोस्तों मैं हूं जगजीत सिंह और आयुर्वेद की और जड़ी बूटियों की चमत्कारी दुनिया में आपका स्वागत है। और मेरे पास है एक बेहतरीन फार्मूला, एक मैजिकल फार्मूला, जिसको यूज करके आपका गुस्सा है ये बहुत हद तक कम किया जा सकता है। और उसकी जो एक प्रिपरेशन है दोस्तों वो है अक्सीरे दिमाग। अब ये अक्सीरे दिमाग 5 चीजों का दोस्तों मिश्रण होता है। उस्त खदूस, सूखा धनिया, चंदन, ब्रह्मी और खस। ये 5 चीजों का मिश्रण है दोस्तों अक्सीरे दिमाग। अब इसको लेना कैसे है? रात को 1 चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर भिगो दो। सुबह उठ के हल्की आंच पे रखो। जब ये उबल के आधा कप रह जाए तो छान के ठंडा कर लो। आधा कप सुबह पीना है, ऐसे ही क्वाथ करके पीना है। सुबह भिगो दो, शाम को हल्की आंच पे उबलना रख दो। जब आधा कप रह जाए तो शाम को पी लो। अब ये जो 5 चीजों का कंपोजिशन है, उस्त खदूस, धनिया, चंदन, खस और ब्राह्मी। उस्त खदूस लेना है दोस्तों 100 ग्राम, धनिया 100 ग्राम, चंदन 100 ग्राम, खस 100 ग्राम। और जो ब्राह्मी की मात्रा होती है ना दोस्तों ये बहुत कम होती है, तो ब्राह्मी यहाँ पे आपने लेनी है 25 ग्राम। दोस्तों उस्त खदूस होता है ना, ये लवेंडर के फूल को बोला जाता है। जितनी भी दिमाग की बीमारी होती है, कैसी भी बीमारी है, दिमाग में क्लॉट अकुमुलेट हो गया है, थ्रोम्बोसिस हो गया है, मेनिंजाइटिस है, किसी भी तरह की सूजन है, किसी भी तरह का वर्म आ गया है मतलब इन्फ्लेमेशन हो गई है, या किसी भी तरह के कफ वृद्धि हो गई है, किसी भी तरह की पित्त वृद्धि हो गई है, तो लवेंडर जो है ना दोस्तों ये रामबाण चीजों में से एक है। मतलब ये है कि दिमाग की कोई बीमारी हो, आप ब्लाइंडली उसको आंख मीच के उसको उस्तखदूस शुरू कर दो, ये सबको फायदा देता है और बहुत ज्यादा सेफ होता है। और ये लवेंडर के फूल को ही दोस्तों उस्तखदूस बोला जाता है। और जो धनिया है ना, जो भी एक्स्ट्रा जितनी भी सिक्रीशन है दोस्तों शरीर के अंदर, हार्मोन इम्बैलेंस है, एंजाइम इम्बैलेंस है, कोई भी रस जो बॉडी के अंदर निकलता है वो इम्बैलेंस है, किसी भी तरह की पित्त वृद्धि है, वो दिमाग की है या पेट की पित्त वृद्धि है, उसको धनिया जो है वो शांत कर देता है। और दोस्तों आपने नोट किया होगा, चंदन के पेड़ के पास हमेशा बड़े बड़े कोबराज और बड़े बड़े सांप हमेशा चंदन पर लिपटे रहते हैं। उसका मूल कारण ये है कि जब सांप के अंदर जहर जब खोलता है, जब वो जहर बहुत जोर मारता है, तो उसको शीतल चीज चाहिए उस जहर को शांत करने के लिए। तो सांप फिर चंदन को खोजता है क्योंकि चंदन बहुत ज्यादा शीतल होता है। जब वो चंदन के पेड़ के पास जाता है, उसके साथ रहता है, उसके पास रहता है, तो वो जो विष है उसका प्रकोप कम हो जाता है, विष है वो शांत हो जाता है। तो इसलिए चंदन को बहुत ज्यादा शीतल माना गया है। और इसीलिए चंदन का रोल है वो क्रोध में ही उतना ज्यादा होता है। अब सांप का जहर और दिमाग में हमारे पित्त वृद्धि,
इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो बेसिक प्रकृति है वो सेम होती है। तो दोस्तों जो सांप के अंदर जहर है, यदि चंदन उसको शीतल कर सकता है, तो जो हमारे दिमाग के अंदर भी जहर चल रहा है, मतलब हमारे दिमाग के अंदर जो पित्त वृद्धि हुई हुई है, जिसके कारण हमें बहुत गुस्सा आता है, तो चंदन उसको भी शांत करता है। और जो चौथा हमारा इंग्रेडिएंट है वो है खस। हमें ये सबको पता है खस भी बहुत ज़्यादा शीतल होती है, इसलिए खस के शरबत जितने भी हैं वो गर्मियों में दिए जाते हैं। और जो खस का जो रोल है वो खून के अंदर जितनी भी पित्त वृद्धि होती है, खून के अंदर जितनी भी गर्मी होती है या लीवर के अंदर जितनी भी गर्मी होती है, उसको बैलेंस कर देता है। और हमारा जो आखिरी इंग्रेडिएंट है वो है ब्राह्मी, जिसका नाम ही है ब्राह्मी, मतलब ये आदमी को ब्रह्म के दर्शन करवा देती है। ये वो जड़ी बूटी है जो इंसान को भगवान से मिला देती है। और दोस्तों ब्राह्मी के लेने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लालच, निंदा, एटीट्यूड, ये सब कुछ शांत हो जाता है। और आप इस्तेमाल करके देखो दोस्तों, विचारों की जितनी भी उग्रता है, ब्रह्मी बहुत जल्दी इस पे अपना रोल प्ले करती है। और हमें ये सबको पता है कि ये बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक भी है और ये बहुत अच्छा मेमोरी बूस्टर भी है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए हमने इस कंपोजिशन के अंदर इसकी मात्रा सिर्फ 25 ग्राम रखी है। और ब्रह्मी के लेने से दोस्तों जो इंसान है वो ब्रह्म रूप हो जाता है। ये 5 चीज़ों का मिश्रण दोस्तों आप अपने घर पे बना सकते हैं। ये ज़रूरी है कि जो इंग्रेडिएंट्स आप ले रहे हो वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हों, क्योंकि जो लैवेंडर जब भी मिलता है ये बहुत अच्छा नहीं मिलता है। तो हमें ये स्पेशल ये कह के मँगवाना पड़ता है कि हमें ये नंबर 1 वाला चाहिए, मतलब जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी चाहिए। पाँचों चीज़ों को दोस्तों ये दरदरा मिक्सी के अंदर पीस लो, बिल्कुल फाइन चूरन नहीं करना है। डब्बा बना लो, पूरा 1 चम्मच भर के उसी तरह रात को भिगो दो, उबाल के सुबह पी लो ठंडा करके, जैसे बताया है मात्रा उसी तरह रखना। और मैं एक चीज़ यहाँ पे इंश्योर कर सकता हूँ दोस्तों, आप कुछ दिन लगातार इसको इस्तेमाल करो, आपको गुस्सा आएगा ही नहीं या आपका गुस्सा बहुत हद तक शांत हो जाएगा। एक इतना सा वीडियो था दोस्तों गुस्से के ऊपर। थैंक यू सो मच दोस्तों।